जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राहुल सर के साथ। हम लोग द लास्ट लेसन स्टोरी को कवर कर रहे थे और हमने ये जाना था कि जो टीचर है वो अपने अंतिम दिनों में ग्रामर का पाठ करवा रहे थे, वहीं पे हमने स्टोरी को अपना ख़त्म किया था। उसी के आगे हम लोग इस वीडियो में बढ़ेंगे और ये हमारा फाइनल पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग द लास्ट लेसन स्टोरी को कवर कर लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या हुआ था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। जब उन्होंने ग्रामर का पार्ट पढ़ा लिया था तब उन्होंने लिखने का कार्य शुरू करवाया। दैट द एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। और उस दिन एम हेमल ने सभी के लिए एक नई कॉपी की व्यवस्था किया हुआ था, सभी को नई कॉपी दी थी। रिटर्न इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। उसमें वो सभी नई कॉपी में बहुत ही सुंदर लिखावट में कुछ चीज लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। जो उन्होंने कॉपी दी थी उसमें बड़ी सुंदर बोल्ड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग। और वो ऐसा लग रहा था मानो जो झंडा है वो चारों तरफ क्या है, लहरा रहा है। Everywhere in the school room hung from the road at the top of our desk sir। और जो स्कूल का रूम है, डेस्क है, बाहर है, सभी जगह वो झंडे लहरा रहे हैं, जिसपे क्या लिखा था? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। You ought to have seen how everyone set to work। और तुम्हें ये अवश्य देखना चाहिए था कि सब लोग कैसे अपने काम में व्यस्त थे। And how quiet it was। और कितना शांत माहौल था। The only sound was the scratching of the pens over the paper। और सिर्फ एकमात्र आवाज आ रही थी, वो क्या थी? पेपर में लिखने की आवाज। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them। बल्कि छोटा मोटा जो कीड़ा रहता है, कीट पतंग, वो क्लास में घुस गया था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, सब राइटिंग में ही बिजी थे। उसके बाद क्या होता है? नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस हु वर्क राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश as if that was French too। और जो बाहर में जो छोटे बच्चे जो मछली पकड़ने का वो आता है, उससे मछली पकड़ रहे थे, उन्होंने भी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया, अपने काम में लगे हुए थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो भी क्या है, फ्रेंच भाषा सीख रहे हैं। On the roof the pigeons tweeted very low and I thought to myself, will they make them sing in German? इवन द पिजन्स। और जो पिजन कबूतर थे वो इतनी हल्की आवाज में मतलब बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था क्या वो जर्मन भाषा में गा रहे हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hemal sitting motionless in his chair and gazing first at one thing। जब वो लड़का लिख रहा था तभी वो एम हेमल की तरफ देखता है। जो एम हेमल अपनी चेयर में, अपनी कुर्सी में एकदम मोशनलेस, मतलब कोई भावना ही नहीं है, एकदम स्थिर होके एक टक लगा के उसको देख रहा था। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room fancy। और क्या बोल रहा है? जब वो एक टकटकी लगाते हुए उसको देख रहा था, ऐसा लग रहा था मानो अपनी पूरे क्लास को वो बांध के रखना चाहता था। कौन? वो टीचर। और प्रत्येक चीज उस समय कैसे लग रहा था, सोचो। सब पूरा शांत था माहौल, कोई कीड़ा आ रहा है तो भी ध्यान नहीं दे रहा है, सब लिखने में ही किसी कैसा लग रहा है। टीचर ने उस लास्ट क्लास में सबको बांध के रख दिया है। क्या बोल रहा है? ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वन स्मूथ, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टालर। ये उस समय की बात है, ये उस समय की बात बता रहा है जब टीचर को पूरा 40 साल कंप्लीट हो गया था उस स्कूल में। तो प्रत्येक चीज़ों को याद कर रहा था। जो डेस्क जो घिस घिस के पुराना हो गया था, और जो अखरोट के पेड़ जो उन्होंने लगाए थे, और फूलदार बेल जो स्वयं उसकी खिड़की तक लटक रहा है, इन सब को छोड़ के उसको जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। यही बोल रहे हैं उसको, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट। और उसके दिल को कितना बुरा लग रहा था उस दिन। द पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट पैकिंग देयर ट्रंक्स। और अपनी बहन की इधर उधर चलने की उसको आवाज आती थी, क्योंकि उस स्कूल का लास्ट दिन था, सब क्या कर रहे थे? पैकिंग करने में बिजी थे।
फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। क्यों? क्योंकि उसको अगले दिन इस देश को छोड़ के जाना था। इसी कारण उसकी बहन इधर उधर चल रही थी, सामान वामान को पैक कर रही थी। उसके बाद क्या बोलते हैं, बट ही हैड द कवरेज टू हियर एवरी लेसन द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। लेकिन उसने प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनाने का साहस किया। टीचर हालांकि दुखी था, लेकिन उन्होंने पूरी साहस के साथ जो राइटिंग का क्लास ले रहा था उसको पूरा कंप्लीट किया। और जब राइटिंग का क्लास कंप्लीट हुआ तो उन्होंने कौन सा पार्ट स्टार्ट किया? हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट हुआ। उन्होंने इतिहास का पार्ट पढ़ाया। उसके बाद क्या बोलता है, एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बेबी गो बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। और उसके बाद छोटे बच्चों के लिए वो गीत वाला पार्ट पढ़ाया, जिसमें गीत क्या था, बा बेबी बो बू वाला गाना सुनाया। ये अब फ्रेंच भाषा का कोई गाना होगा, मुझे पता नहीं है, जो लिखा वही बता रहा हूँ। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. उसका क्या बोलता है, कमरे के अंत में पीछे की तरफ बूढ़े हाउसर ने अपनी ऐनक पहनी हुई थी, उसको अपने दोनों हाथ से पकड़ के साफ करते हुए उनके साथ मिलाकर अक्षरों को जोड़ रहा था। His voice trembled with emotion. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. क्या बोल रहा है, आप देख सकते थे कि वह रो भी रहा था। उसकी आवाज़ भावुक होने के कारण कांप रही थी। मतलब लास्ट का कुछ ही समय बचा था और ऐसे वक्त में जो इमोशन, जो भाव आता था, उसको वो सब फील कर पा रहे थे। सब हंसना भी चाहते थे, रोना भी चाहते थे, क्योंकि वो उस अंतिम पार्ट को यादगार बनाना चाहते थे। All at once the church clock struck 12 और चर्च में जो घंटी लगा रहता था वो 12 पे आके टर्न करके बजा। Then the angels at the same moment the trumpets of the Russian returning from drill, और जो सैनिक के सोल्जर थे वो अपना ड्रिल कंप्लीट करके वापस आ रहे थे, sounded under our windows and Hemant stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. क्या बोल रहे थे, वो अपनी कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया और जब खड़ा हुआ तो उसने कभी भी उसको ऐसा लंबा प्रतीक नहीं देखा था। मतलब जब वो अचानक खड़ा हुआ तो उस लड़के को ऐसा लगा मानो सर की ऊंचाई बढ़ गई है। उसके क्या बोलते हैं, माई फ्रेंड सेड आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। मेरे मित्रों, उसने कहा मैं लेकिन किसी बात से उनका गला रुक गया। इतना ही बोला, मैं बस बोला टीचर, उसके बाद से उसका गला रुक गया। He could not go on, वे अपनी बात आगे नहीं रख पाए। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote us a large spoon, "Vive la France." ठीक है, जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न किया, एक चाक का टुकड़ा उठाया और बड़े राइटिंग में उन्होंने क्या लिख दिया, वाइव ला फ्रांस। क्या लिख दिया, वाइव ला फ्रांस। इसका अर्थ होता है कि फ्रांस अमर रहे। ठीक है, क्योंकि वो फ्रांस भाषा का टीचर था, फ्रांस का उसका लास्ट लेसन था, इसीलिए उन्होंने लास्ट में क्या लिख दिया, वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। उसके बाद then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go। फिर वो रुक गए, अपने सिर को दीवार के साथ टिका लिए और बिना एक शब्द बोले उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि स्कूल का समय समाप्त हुआ, आप जा सकते हो। यही उस टीचर का क्या था, अंतिम वर्ड था। उन्होंने अपने लास्ट लेसन में क्या क्या पढ़ाया था, सबसे पहले ग्रामर पढ़ाया, ग्रामर पढ़ाने के बाद उन्होंने राइटिंग का क्लास कराया, राइटिंग क्लास होने के बाद उन्होंने हिस्ट्री का क्लास कराया और हिस्ट्री का क्लास कराने के बाद उन्होंने छोटे बच्चों के लिए गीत गाया। उसके बाद जब 12 बज गया, उसके बाद स्कूल का समय जब समाप्त हो गया तो वो ब्लैक बोर्ड पर वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे लिखते हैं। उसके बाद इशारा करते हुए लोग को बोलते हैं कि आपका क्लास खत्म हो गया है, अब आप लोग जा सकते हो। यही क्या है, द लास्ट लेसन स्टोरी का सार है।
कि उस टीचर का किस प्रकार अंतिम दिन था, कितना भावुक हुआ, कैसे उसका स्कूल का लास्ट दिन बीता, ये स्टोरी का अंतिम पार्ट है। तो यहाँ पे आपका द लास्ट लेसन स्टोरी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो बनने ही जाएगा, नेक्स्ट अगले लेसन को करेंगे। तब तक आप लर्न विद राहुल सर का चैनल देखते रहिए। बाकी के लिए जय हिंद।